गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर अपने लास्ट वाला जो भाग था आपका 38 नंबर भाग था, न्यूमेरिकल करवाया था एक आपको सहगुणन से संबंधित, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। ऐसे ही एक और आज एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आपने सोल्व करना है। मैं इस न्यूमेरिकल को बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूँ और आपने ध्यान से सुनकर नोट करना है मेन कॉपी में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है नोट कीजिए। न्यूमेरिकल है कि 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। न्यूमेरिकल है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इस विलयन का हिमांक अवनमन, इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की सहगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेंजोइक अम्ल की सहगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए KF, बेंजीन के लिए KF का मान आपको मैं बता रहा हूँ 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स। KF का कितना मान है? 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स। इस न्यूमेरिकल को आपने हल करके इसका आंसर जो आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। होगी बात क्लियर? दोबारा सुन ले, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की सहगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए और बेंजीन के लिए KF 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज के वीडियो का क्वेश्चन था आपके पास। अब आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है आपको, टॉपिक का नाम है आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन वह विलयन जो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सांद्रता पर राउल के नियम की पालना करते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। परिभाषा क्या है? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, यानी कि उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर दें, बदल दें, सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना करता हो। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना करता हो, आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आदर्श विलयन कहलाता है। यानी कि आदर्श विलयन के लिए PS किसके बराबर होगा? POXB। यही था ना राउल नियम।
विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती था और समानुपाती का निशान हटाया तो पीओ आया था। यानी कि राउल के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब पीएस विलायक के वाष्प दाब पीओ और विलायक की मोल भिन्न एक्सवी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आदर्श विलयन की ही विशेषता है, यानी कि वह विलयन आदर्श कहलाएगा जो सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना करते हैं, अर्थात जिन विलयनों के लिए विलयन का वाष्प दाब पीएस विलायक के वाष्प दाब पीओ और विलायक की मोल भिन्न एक्सबी के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। अब जरा इसकी एक बात और देखते हैं। आदर्श विलयन देखो, पीएस किसके समानुपाती था? एक्स बी के। पीएस क्या था? वाष्प दाब। मैंने यहां लिख दिया वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पीएस। इस अक्ष पर लिख दिया मोल भिन्न। क्या लिख दिया? मोल भिन्न। अब आप जानते हैं कि राउल के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब पीएस मोल भिन्न के समानुपाती हैं। इस समानुपाती के लिए ग्राफ कैसे खींचेंगे आप? स्ट्रेट लाइन जाती है ना बेटा, अगर मैं यहां से भी एक ग्राफ बनाऊं, मान लो कि इधर एक और अक्ष खींच दिया अपने, ये इस लाइन को थोड़ा और सही करता हूं मैं। ये मोल भिन्न है, यहां भी लिख दिया वाष्प। अब पीएस समानुपाती ग्राफ कैसे आएगा? सीधी रेखा। क्या आगे जी? सीधी रेखा। क्यों बना रहे आगे बताऊंगा मैं। इन दोनों को अपने यहां से ऐसे काट भी सकते हैं, इस प्रकार से। ये रेखाएं किसको बता रही हैं? डॉट डॉट। आदर्श विलयन की विशेषता के लिए मोल भिन्न वाष्प दाब के क्या है? समानुपाती। अब आदर्श विलयन की कुछ और विशेषताएं भी हैं। एक सामान्य विशेषता तो आपने देखी कि पीएस समानुपाती है एक्सबी के। और क्या विशेषता है? आदर्श विलयन जो होते हैं बेटा जी, उनमें आयतन में परिवर्तन नहीं आता है। मतलब जब आप विलयन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहां है विलायक। क्या है? विलायक। मान लो विलायक है बेटा जी 10 ml। यहां से मिला रहा हूं मैं विलय, ये भी मानो 10 ml। अभी मिलाया नहीं है, मिलाने से पहले विलायक कितना था? 10। विलय भी कितना है? 10। टोटल कितना हो गया? 20। प्रारंभिक आयतन कितना है? 20 ml। मिलाने से पहले 10 और 10 20। अब मैंने मिला दिया, मिक्स कर दिया। मिला दें और मिलाने पर विलय और विलायक के बीच में कोई क्रिया ना हो बेटा, ना आयनित हो ना ही सैगुणित हो, यानी कि ना तो इन दोनों में आकर्षण होना चाहिए ना ही प्रतिकर्षण। अब मिलाने के बाद कितना आयतन आएगा? भी 10 और 10 20। मिलाया नहीं था, 20 था। मिला दिया तो 20 ही आएगा। अगर आकर्षण होता तो आयतन थोड़ा कम हो जाता बेटा, क्योंकि पास पास आने का प्रयास करते। और अगर होता प्रतिकर्षण तो दूर दूर आयतन बढ़ जाता। ना तो आकर्षण है ना ही प्रतिकर्षण। अंतिम आयतन कितना आएगा? 20 ml। ना तो आकर्षण है ना ही प्रतिकर्षण है। तो यानी कि डेल वी क्या आ जाएगा फिर? डेल वी आपने पढ़ा ही क्या होता है? V2 माइनस V1 कितना आ गया? 0। यानी कि आदर्श विलयन के लिए डेल वी मिक्सचर मिलाने के बाद आयतन क्या रहेगा? 0।
जब विलायक में विलय मिला देंगे तो आयतन में परिवर्तन नहीं आता है। किसमें? आदर्श विलयन में। दूसरी विशेषता। तीसरी, जब विलायक में विलय मिलाएंगे तब डेल एच मिक्स भी 0 आएगा। डेल एच मिक्स का मतलब 0 क्या है? डेल एच का मतलब था एंथैल्पी ऊष्मा गतिकी में आपने पढ़ा था। विलायक में विलय मिलाने से ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ना ही ऊष्मा का अवशोषण होगा, ना ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, ना ही ऊष्मा क्षेपी होगी। आदर्श विलयन की विशेषता डेल एच मिक्स बराबर क्या होगा अपने लिए? 0। यानी कि विलायक में विलय मिलाने से ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन है, ना ही अवशोषण। 4 नंबर विशेषता इंपॉर्टेंट। 4 नंबर पे विलय व विलायक में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। ये 4 विशेषताएं हैं आदर्श विलयन की पहचान की। ये विशेषताएं चारों ध्यान रखनी है। किसे कहते हैं आदर्श विलयन? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना करता है। पीएस समानुपाती XB, पीएस समानुपाती XB। वाष्प दाब मोल बिन के समानुपाती है। यहाँ वाष्प दाब मोल बिन ले तो ये ग्राफ आ जाएगा, यहाँ वाष्प दाब मोल बिन ले तो यूँ ग्राफ आ जाएगा, और अगर अपने इसको यहाँ से काटें तो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर अपने कहा कि आदर्श विलयन की विशेषताएं हैं। पहली ये आ गई। दूसरी डेल वी मिक्सचर, यानी कि विलायक में विलय मिलाने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डेल एच मिक्स बराबर 0, यानी कि विलायक में विलय मिलाने से ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ना ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। और विलायक में विलय जब मिलाते हैं तो उनमें ना तो आकर्षण है, ना ही प्रतिकर्षण। और क्या यहाँ पे जानकारी रखनी है? उदाहरण। सबसे मेन एग्जाम्पल। अब आप पता कैसे लगाएंगे कि आदर्श विलयन कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं बेटा? जब समान में समान बोला जाए, सेम में सेम। जैसे मेथेनॉल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहां लिखता हूं बेटा एग्जाम्पल। सेम में सेम, समान में समान। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। एल्कोहल में एल्कोहल मिला दिया, मेथेनॉल एथेनॉल। क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। दोनों हेलो एल्केन हैं, हेलो एरीन हैं। क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आदर्श विलयन के। जैसे आप मान लो, ऐसे ये एक और उदाहरण है जो अच्छा है। मेथेन प्लस एथेन। ऐसे कह सकते हो आप पेंटीन प्लस हेक्सेन। बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रखना है समान में समान। ये समान में भी समान आपको थोड़ा टाइम लगेगा पता करने में। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तब आपको इसकी जानकारी मिलने लग जाएगी। तो ये समान में समान जब होंगे तो इसमें ना तो आकर्षण होगा, ना ही प्रतिकर्षण। टॉपिक समझ में आ गया आज वाला? आज का जो प्रश्न था आपके पास क्या है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जिसका आपको बताना है, वो न्यूमेरिकल एक बार और सुन लें ध्यान से। प्रश्न था कि 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की सहगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए और बेंजीन के लिए KF 5.1,
केल्विन केजी मोल इनवर्स है। इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अपनी बात हुई कौन से विलयन की? आदर्श विलयन की। दोबारा सुन लें, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा जी? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल नियम की पालना करता है। और राउल नियम क्या था? राउल नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब Ps, विलयन का वाष्प दाब Ps, विलायक के वाष्प दाब PO और विलायक की मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहली विशेषता है आदर्श विलयन की। दूसरी, डेल वी मिक्स, यानी कि विलयन के आयतन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा, डेल एच मिक्स, विलायक में विलय मिलाने से ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए ना ही अवशोषण होना चाहिए। 4 नंबर पे, विलय व विलायक में आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए। फिर ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इसमें वाष्प दाब व मोल भिन्न में ग्राफ खींचा है, स्ट्रेट लाइन आई है अपने पास। उदाहरणों में विशेष बात मैंने कहा कि समान में समान, जैसे एरोमेटिक में एरोमेटिक, बेंजीन प्लस टालुइन, ईथर में ईथर मिला दें, एल्कोहल के एल्कोहल मिला दें, कार्बोनिल में कार्बोनिल, इस टाइप से। जैसे मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, वो एल्डिहाइड होता है। ऐसे ही मैथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, वो कीटोन वाला कैटेगरी में चला जाएगा। तो उनके बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलेगी आपको। और ये उदाहरण आपको मैंने लिखे हैं समान में समान। मैथेनॉल प्लस एथेनॉल है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मेथेन, एथेन, पेंटेन, हेक्सेन। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इस बार पेपर में बेटा जी 5 रैंक निकाले जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके कमेंट कम आ रहे हैं, जो बच्चे हैं आंसर कम भेज रहे हैं। दोबारा से उनकी संख्या 50-60 पर आ गई है, जो पहले कब लगभग 75 से 80 आते थे कमेंट। तो दोबारा से बच्चों को देखो बेटा, आपको फ़ोन कर करके काम करवाएंगे तो उससे समस्याएं आएंगी। आपको स्वतः ही स्टार्ट रहना है, अपने आप अपने विवेक से आपको ये मानसिकता बना के रखनी है कि हमने पढ़ना है। और 5 रैंक निकाली जाएंगी आपकी। मंडे को रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। इस बार भी अपना जब पेपर होगा तो विलयन ही आएगा। और अच्छे अच्छे टॉपिक अब आपने पढ़ लिए हैं। वांट ऑफ गुणांक पढ़ लिया, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा जी। आदर्श विलयन 101% बेटा कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम हो जाए ये आता ज़रूर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आदर्श के बाद अनादर्श विलयन की अपने बात करेंगे। और कई बच्चे बेटा जी कमेंट अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली करें। अगले वीडियो में मैं उन बच्चों के नाम बताऊंगा जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी के साथ बाकी के टॉपिक की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।